हेलो, मैं प्रिंस राणा आप सबको प्रोडक्ट्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज टॉपिक जो लेके आया हूं, खून खौलाने वाला टॉपिक है। वो आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो अभी स्थिति बनी पड़ी है वो स्थिति इतना खराब होती जा रही है कि किसी भी एग्ज़ाम का ना रिजल्ट आ रहा है, ना आंसर की दिया जा रहा है, और रिजल्ट आ रहा है तो 200 नंबर लेके आने वाले बच्चों का रिजल्ट नहीं बन पा रहा है, और जो बच्चे 120 और 130 लेके आ रहे हैं उनका रिजल्ट बन पा रहा है। क्या एसएससी इतनी बड़ी संस्था है, क्या वो एक तरह का 3 क्वेश्चन सेट नहीं कर सकती है, एक तरह का 3 सेट नहीं कर सकती है? क्या रेलवे इतनी बड़ी संस्था है, क्या वो ऐसे एग्जाम को कंडक्ट नहीं करा सकती है, फेयर में एग्जाम को नहीं ले सकती है? हम अपने अगर बिहार की बात करें तो बिहार में बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी बहुत बच्चों के साथ अनफेयर किया गया है। अगर बच्चे आवाज उठा रहे हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, और उनके साथ बहुत क्या बोले हम बता नहीं पाएंगे, इतना बुरा उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। हमको और आप सबों को आगे आने की जरूरत है। हम सब जब तक आगे नहीं आएंगे तब तक ये चीज सॉल्व होने वाला नहीं है। और हमें आज ही नहीं, कल ही नहीं, परसों ही नहीं, हमें हर बार और हर दिन और हर उस समय जब रिजल्ट आएंगे या कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो हमें आवाज उठाने की जरूरत है। कह रहा है कि ये मैं हूं, ये कौन कह रहा है? आप और हम कह रहे हैं। आप स्टूडेंट हैं, हम टीचर हैं, हम लोग कह रहे हैं कि ये मैं हूं, ये हमारे देश का युवा है। ये मैं हूं, ये हमारे देश का युवा है, और यहाँ बर्बादी हो रही है। और यहाँ क्या हो रही है? बर्बादी हो रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, हम आपसे कहना चाहते हैं, हम आपसे बताना चाहते हैं कि इसके लिए आपको एक बहुत बड़ी मुहिम हम लोगों ने चला के रखी है। उस मुहिम का आप लोगों को साथ देना है। वो मुहिम क्या है, उस चीज के बारे में आप लोग समझिए और जानिए, और जानने की जरूरत है। वो मुहिम आपका क्या है? तो वो मुहिम आपका हैशटैग, वो मुहिम आपका क्या है? तो वो मुहिम आपका हैशटैग मोदी/रोजगार/2। ये आपको 25 फरवरी को ये आपको ट्रेड करना है। कहां ट्रेड करना है? तो फेसबुक पे, इंस्टा पे, ट्विटर पे, हर सोशल साइट पे इतना इस चीज को लेके आइए कि जो सरकार है वो मजबूर हो जाए हम लोगों के बात को सुनने के लिए। हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो लोग बहरे हो चुके हैं, उन लोगों को सुनाने की जरूरत है। तो हम आपसे बताना चाहते हैं, हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखिए, हम आपसे बताना चाहते हैं कि हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? गालिब हम तो कब्रिस्तान से भी गुजरते हैं, तो मुर्दे उठकर खड़े हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों और मेरे शिक्षक साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस मुहिम में आए। जो लोग भी इस फील्ड में हैं, जो भी इस एजुकेशन फील्ड में हैं, आके बहुत जोर शोर से इस चीज के लिए काम करें। हम आपको बता नहीं सकते हैं कि हमारा कितना खून खौल रहा है, हम क्या करने को तैयार हैं, आप समझ नहीं सकते हैं। इतनी बुरी स्थिति बन चुकी है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूं कि हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे? तुम क्या लगा पाओगे? कुर्सी पे बैठने वाली सरकार, या वो राज्य सरकार हो, या मेरे मोदी जी हो, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन जो इस समय का कंडीशन है, इस कंडीशन के कारण हमें उठ के बोलना पड़ रहा है, हमें आके बोलना पड़ रहा है और बताना पड़ रहा है, क्योंकि कान में रुई डाल लिए हैं लोग, सुन नहीं रहे हैं, मेरी बातों को सुना नहीं जा रहा है। हम शिक्षक और हम स्टूडेंट्स की बात को नहीं सुना जा रहा है। बहुत सारी रिक्तियां
पड़ी है, लेकिन फिर भी वहां पे रिक्रूटमेंट नहीं किया जा रहा है। लोगों को इस चीज से बेखबर रखा गया है कि क्या है क्या नहीं है। सिस्टम में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रह गई है। सिस्टम एकदम बिगड़ गया है, सिस्टम बहुत खराब हो गया है। हमारी बेरोजगारी का अंदाजा तुम क्या लगाओगे गालिब? हम तो कब्रिस्तान से गुजरते हैं तो मुर्दे उठकर खड़ा हो जाते हैं। मतलब इतनी खराब स्थिति है कि हम अगर कब्रिस्तान से भी जाते हैं तो जो मुर्दा लेटे हुए होते हैं वो भी उठ के खड़े हो जाते हैं। पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं, पढ़ लिख कर भी युवा बेकार बैठे हैं। डिग्रिया वाले भी देखो लाचार बैठे हैं, डिग्रिया वाले भी देखो लाचार बैठे हैं। जिन्होंने रोजगार देने का वादा किया था, जिन्होंने रोजगार के बल पे अपने सरकार को बनाया था, जिसने हमें रोजगार देने का वादा किया था, वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं, वो कुर्सियों पर मुस्कुराए बैठे हैं। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि इस युवा शक्ति को दिखाइए और आगे आइए। हम लोग आगे आते हैं और इस मुहिम को इतना बढ़ाएं कि लोग एकदम मजबूर हो जाए इस चीज को करने के लिए, ठीक है ना। देखिए, माँ बाप बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, माँ बाप जो है अपने बच्चों को पढ़ाने से डरने लगे हैं, पढ़ाने के लिए भेजने से डरने लगे हैं कि कहीं उनका बच्चा भी बेरोजगार ना हो जाए। ऐसा आलम हो गया है कि अब पेरेंट्स को भी लग रहा है कि हम अगर अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजते हैं तो वो मेरा बच्चा जो है वो बेरोजगार ना बन जाए, उसको कोई दूसरा काम करा ले, उसको कोई दूसरा काम करा ले। देखिए मोदी जी, हम आपसे नम्र निवेदन करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चों की बातों को सुनिए। मेरे जितने प्यारे बच्चे हैं उनकी बात को सुनिए, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करिए और आप रोजगार दीजिए। नहीं तो युवा अपना शक्ति आपको दिखाएगा कि युवा की कलम की शक्ति क्या है, वो आपको बताएगा। तो मेरे जितने दोस्त हैं, मेरे जितने साथी हैं, मेरे शिक्षक साथी हो या मेरे साथ से जो पढ़ते हैं, हमसे जो पढ़ाई करते हैं, मेरे प्यारे बच्चे हैं, सबसे बस यही निवेदन है कि इस चीज को बहुत ट्रेड करें। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।